हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम 17th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्या है चैप्टर? कॉन्टिन्यूटी। देखिए 17th क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन में। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, हमें गिवन है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 when x less than equal to 3 and bx plus 3 if x greater than 3। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 3 पर। देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। देखिए क्या गिवन है। उसने बोला है कि एक फंक्शन है, लेस देन 3 के लिए फंक्शन डिफाइन कर दिया, ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन डिफाइन कर दिया। उसने बोला 3 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देन हमें a और b के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b व्हेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अगर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन हमारे पास कब कॉन्टिन्यूअस होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल लिमिट इक्वल होती है। अब इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। x लेस देन 3 के लिए फंक्शन यूज करेंगे, ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे। दोनों को आप इक्वल रख देंगे और फिर a और b में रिलेशन आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मीनिंग है? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन क्या है लेस देन 3 के लिए। देखिए ax प्लस 1। अब 3 माइनस का मीनिंग है 3 माइनस h, 3 से स्लाइटली लेस एंड h टेंड्स टू 0। h 0 को टेंड कर रहा है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं अप्रोक्स 3 ही आ जाएगा, तो 3a प्लस 1। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x tends to 3 plus f of x is equal to limit x tends to 3 plus what is f of x? For x greater than 3, this is bx plus 3, bx plus 3, 3 plus means 3 plus h tends to 0 means approx 3 के इक्वल है। मैं यहाँ पर 3 पुट कर देती हूँ, 3b plus 3 आ जाएगा हमारे पास। और x इक्वल टू 3 के लिए भी हमारे पास यही फंक्शन है, तो फंक्शनल लिमिट भी आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? इसमें आप 3 पुट कर देंगे, f ऑफ 3 हमारे पास क्या आएगा? 3a प्लस 1, सेम ही है। अब उसने बोला है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। हमने क्या किया? बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस then left hand limit is equal to right hand limit. Left hand limit 3a plus 1 is equal to 3b plus 3। अब क्या करेंगे आप इसके अंदर? 3a माइनस 3b कर दीजिए, 3 माइनस 1 2 कर दे, तो 3a मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3b आ जाएगा। ये a और b में रिलेशन आ गया, ये आपके पास आंसर होगा। क्लियर है ये चीज? कर सकते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को इक्वल पुट करके a और b में रिलेशनशिप निकालना है। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 18th क्वेश्चन में क्या दिया है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 and 4x plus 1 when x greater than 0। उसने बोला है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। लैम्डा की वैल्यू के लिए, और x इज इक्वल टू लैम्डा की किस वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है।
हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस लेकर चलेंगे और लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। x इज इक्वल टू 0 की बात की है, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब 0 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन इज लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 0 माइनस h, h टेंड्स टू 0 मीन्स अप्रॉक्स 0 ही आ गया। अब यहाँ पर पुट करो लैम्डा इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, ये 0 हो गया, 0 इंटू लैम्डा भी 0 हो गया। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या आ गया, 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आ रहा है, 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या है 4x प्लस 1 दैट इज 0 प्लस h, h टेंड्स टू 0, 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1 आ गया हमारे पास। अब वो पूछ रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा। देखिए अब मैं लैम्डा के लिए ही वैल्यू निकालना चाह रही हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो 0 है, राइट हैंड लिमिट निकाली वो 1 है, और x इज इक्वल टू 0 के लिए भी लिमिट पुट करेंगे वो 0 आ जाएगी फंक्शनल लिमिट। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो क्या फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 पर, नहीं होगा। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। मैंने x इज इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की थी कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस हो सकता है, लेकिन हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, because left hand limit is not equal to right hand limit। अब यही क्वेश्चन इसने किया है x इज इक्वल टू 1 के लिए कि x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, क्या वो कॉन्टिन्यूस है, वो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस है। अब इसकी जगह हम x इज इक्वल टू 1 करते हैं। अब 1 से लेस और 1 से ग्रेटर फंक्शन लेना है, 1 से लेस भी लेना है तो वो 1 से लेस क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, तो फंक्शन हमारे पास यही आएगा। और 1 से ग्रेटर क्या आएगा, वो तो ऑब्वियसली 0 से ग्रेटर वाला फंक्शन ही लेना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। x इज इक्वल टू 1 है, अगर मैं x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 की बात करती हूँ, x लेस देन 1 के लिए फंक्शन, क्या आप x लेस देन 0 वाला ले सकते हैं, लेस देन 0 तो नेगेटिव में वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन लेस देन 1 का मीनिंग तो 0.9 0.8 भी हो सकता है, तो हमें फंक्शन 4x प्लस 1 ही लेना पड़ेगा। x ग्रेटर देन 1 के लिए मीन्स ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन है वही लेकर चलेंगे, तो दोनों केसेस में हम फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1। मैं यहीं पर चेंज कर रही हूँ, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की 1 नेगेटिव, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास है 4x प्लस 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 दैट इज 5, मेरे पास आंसर आ गया 5। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, 1 प्लस फंक्शन मेरे पास क्या है 1 प्लस के लिए 4x प्लस 1 ही है, 4 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, इट मीन्स फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस है, किस पर, x इज इक्वल टू 1 पर। तो हम लैम्डा की इन वैल्यूज के लिए x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सेकेंड केस में, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखिए, नाइनटीन्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, show that the function defined by gx is equal to x minus greatest integer x is discontinuous at all integral points। और greatest integer function के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि फंक्शन हमें गिवन है fx is equal to x minus greatest integer, this is greatest integer function।
इसने कहा है इस फंक्शन को प्रूव करो डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। अब देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए हम उसके बारे में पॉइंट्स करते हैं। लाइक हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है ये, इसके अंदर 3 पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। मैंने कोई एक नॉर्मल नंबर ले लिया a, इसमें मैंने कोई एक क्वांटिटी h ऐड कर दी, एक क्वांटिटी h माइनस कर दी और a डायरेक्ट ले लिया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या डेफिनेशन है? अगर हम इसमें नॉर्मली a ही लिख रहे हैं तो इसका आंसर a ही आ जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर a ही आता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई ये हमने एक वैल्यू लिखी a, उसमें कुछ ऐड कर दिया तो ये फंक्शन से बाहर निकल कर क्या हो जाता है? अगर ऐड किया तो वही नंबर ही रहता है, दैट इज a। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई एक वैल्यू है a, उसमें मैंने कुछ माइनस किया, दैट विल बी h n, कुछ भी हमने कांस्टेंट क्वांटिटी माइनस कर दी तो वो एक नंबर लेस हो जाता है। जैसे a है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर आकर a -1 हो जाता है। ये वैसे आप पहले छोटी क्लासेस में कर चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन, बट फिर भी मैं रिमाइंड करा रही हूँ आपको। क्या लिखा है? हमने लिया नंबर कोई a, अगर सिर्फ a है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर आकर वो a ही रहेगा। a में कुछ क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी तो भी वो a ही रहेगा। a में कुछ क्वांटिटी मैंने माइनस कर दी तो वो 1 नंबर लेस हो जाता है, मीन्स a -1 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब देखिए इन्हीं 3 पॉइंट्स का यूज करके हम इस क्वेश्चन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। उसने बोला है कि सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। हमने एज्यूम कर लिया कि कोई c a, जो भी आपको अच्छा लगे, मैंने c ले लिया कि ये कोई इंटीग्रल पॉइंट है, इंटीजर है हमारे पास। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट निकालेंगे। अगर वो तीनों इक्वल नहीं आएंगे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, c नेगेटिव का मीन्स c माइनस h, h टेंड्स टू 0, f ऑफ x में लगाओ। अब हमने लगाया लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, फंक्शन क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब इसमें अप्लाई करो अच्छे से। x की जगह क्या आ जाएगा? c माइनस h, c माइनस h माइनस, इसमें मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अप्लाई किया c माइनस h। अब देखिए ये तो एज इट इज चल रहा है c माइनस h। अब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, अगर इसमें से हम कुछ माइनस करते हैं तो एक नंबर लेस हो जाता है, 1 नंबर लेस। लाइक c है तो c -1 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा c -1, ऑलरेडी माइनस था, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। क्लियर है ये चीज? c से c कैंसिल हो गया हमारे पास क्या आंसर आया? -h+1। और यहाँ पे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 भी साथ से रूल लगाएंगे। जब आप h यूज करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 भी लगाएंगे। -h है, h टेंड्स टू 0, तो क्या बच गया मेरे पास? 1। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। क्लियर है ये चीज? मैंने फंक्शन में c नेगेटिव पुट किया, यहाँ आया c माइनस h, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में c माइनस h आया। अगर कुछ माइनस होता है तो 1 नंबर लेस पर हो जाता है, मीन्स इसे अगर हम फंक्शन से बाहर निकालते हैं तो c माइनस h से आएगा c -1। ऑलरेडी माइनस था तो c माइनस का हो गया और -1 प्लस का हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आ गई। और राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, वेयर c इज एन इंटीजर, फंक्शन में अप्लाई किया मैंने। फंक्शन क्या लिया? लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, फंक्शन क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। c प्लस का मीनिंग क्या है? c प्लस h और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में c प्लस h रखा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किसी नंबर में अगर कुछ ऐड भी करूं तो भी वो डायरेक्ट नंबर ही आता है। अभी हमने डिस्कस किया था c प्लस h माइनस c हो जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू, आप 0 भी लगाएंगे क्योंकि हमने h यूज किया है। c से c कैंसिल हो गया, h टेंड्स टू 0, दैट मीन्स 0। आपके पास राइट हैंड लिमिट आ गई 0। क्लियर है? लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 1। और फंक्शनल लिमिट क्या होगी? फंक्शनल लिमिट का मीनिंग है
कि मैं क्या पुट करूं, एफ ऑफ सी, इस फंक्शन में सी ही पुट कर दूं, सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी, सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डायरेक्ट वो नंबर है तो वो डायरेक्ट ही नंबर आता है, सी माइनस सी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 0, फंक्शनल लिमिट भी 0, बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, और वो इंटीजर हमने क्या लिया था, सी लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि सी प्लस एच का क्या मीनिंग है, सी माइनस एच का क्या मीनिंग है और सी का क्या मीनिंग है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास 20th क्वेश्चन क्या है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ये बताना है कि x इज इक्वल टू पाई पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए अब हम इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, एक ही फंक्शन है आपके पास f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। अब आप इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आ जाएगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। इसे सोल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a का काम पाई बी का काम h, माइनस साइन पाई माइनस h, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड में ही रहेगा तो साइन h आ जाएगा और पॉजिटिव ही आएगा, माइनस का साइन ऑलरेडी चल रहा है दैट इज साइन h प्लस 5 आ गया हमारे पास। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, इसमें h टेंड्स टू 0 लगाया 0 हो गया, h टेंड्स टू 0 लगाया साइन 0 0, ये भी 0 हो गया, h टेंड्स टू 0 लगाया ये भी 0 हो गया। आपके पास आया आंसर पाई स्क्वायर प्लस 5। कब, जब हमने h टेंड्स टू 0 लिमिट अप्लाई की, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, पाई प्लस h, रखिए पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5, h यूज कर रहे हैं, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 भी आप यूज करेंगे। अब इसे सॉल्व करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो साइन चेंज नहीं होगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन h आएगा लेकिन माइनस का आएगा, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास प्लस 5। क्लियर है ये चीज। अब h टेंड्स टू 0 अप्लाई किया, h टेंड्स टू 0, ये भी 0 ये भी 0, साइन 0 भी 0, आपके पास आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। कब, जब मैंने लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई की, आपके पास आंसर आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आई थी पाई स्क्वायर प्लस 5 और राइट हैंड लिमिट भी आपके पास आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। फंक्शनल लिमिट क्या है, फंक्शन में पाई कर दे, देखिए मैंने यहाँ फंक्शनल लिमिट निकाल दी, एफ ऑफ पाई पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई क्या होता है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, तो आपके पास आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट right hand limit and functional limit are equal, then function is continuous at x is equal to pi। क्लियर है ये चीज, बस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट निकालनी थी, वो इक्वल आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट देखिए,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं हमें। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। हम इस पे देखते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या कैसा है। अब आप क्या करेंगे इस फंक्शन के लिए, देखिए मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने √2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जो डिवाइड वाला है आप उसे अंदर ले लीजिए, मल्टीप्लाई वाला बाहर रहने दीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा √2 अंदर, इसके साथ 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कोस एक्स। अब आप साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला जानते हैं। अब वो फॉर्मूला बनाने के लिए 1/√2 को साइन के साथ कोस वाली टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, कोस के साथ साइन वाली टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, √2 साइन है तो इसको कोस बना दो, कोस π/4 पर 1/√2 वैल्यू होती है 45 डिग्री पर, साइन एक्स प्लस 1/√2 ये कोस है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन π/4 इनटू में कोस एक्स। क्लियर है ये चीज, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ए एक्स है और बी π/4 है, क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी दैट इज √2 साइन ए प्लस बी। क्लियर है। अब हमने फंक्शन बना दिया ये। अब फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। अब फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को कैसे डिस्कस करेंगे, अब मैंने कोई ले लिया c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। अब इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे, लिमिट c टेंड्स टू c नेगेटिव ले लिया। अब यहां पर पुट करें c माइनस h टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, √2 साइन c प्लस π/4। c पॉजिटिव करो, राइट हैंड लिमिट में नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे c पॉजिटिव, c प्लस h प्लस π/4 वेयर h टेंड्स टू 0 तो वो भी क्या आ जाएगा, √2 साइन c प्लस π/4। और फंक्शनल लिमिट का मतलब इस फंक्शन में c पुट करेंगे तो √2 साइन c प्लस π/4 आ जाएगा हमारे पास। सेम आ रही है तीनों चीजें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। उसमें यहाँ पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स था, इसमें साइन एक्स माइनस कोस एक्स है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है और कुछ भी नहीं है। √2 बाहर रहेगा, 1/√2 को आप अंदर ले जाएंगे, फिर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी आएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। जो लास्ट में वो √2 साइन सी प्लस π/4 आया, ये सी माइनस π/4 हो जाएगा और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, अगर दिक्कत आती है फिर आप पूछ सकते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या गिवन है, फंक्शन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे, हमने ट्राई करना है कि कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए, हम इजीली कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी को प्रूव कर सके। अब हम इसमें देखिए साइन एक्स कोस एक्स, अब अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 इंटू में 2 साइन एक्स कोस एक्स, दैट विल बी 1/2 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x। क्लियर है ये चीज, एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये आ गया। अब हमने क्वांटिटी निकालनी है, c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, कोई भी c नेगेटिव के लिए बात करेंगे, c माइनस h 1/2 साइन 2c आ जाएगा। c प्लस h के लिए बात करेंगे, c प्लस h टेंड्स टू 0 तो 1/2 साइन 2c आ गया, और इसमें c पुट करेंगे तो 1/2 साइन 2c आ जाएगा। तो सारों की वैल्यू आ गई 1/2 साइन 2c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल लिमिट इक्वल है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। और वो रियल नंबर मैंने क्या लिया था, c लिया था। ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन थे जो 4 पार्ट्स गिवन थे।